सबसे खतरनाक इंसान वह नहीं होता जो सबसे ज़्यादा बोलता है। सबसे खतरनाक इंसान वह होता है जिसकी खामोशी दूसरों को सोचने पर मजबूर कर दे। सोचो, अगर कोई इंसान हर सवाल का जवाब तुरंत न दे, हर बहस में अपनी राय न रखे और बस शांत होकर सब कुछ देखता रहे, तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या आएगा? वह क्या सोच रहा है? वह चुप क्यों है? क्या उसके पास कोई ऐसा जवाब है जो मुझे नहीं पता? यहीं से साइलेंस अपना असर दिखाना शुरू करता है। डेथ नोट में लाइट यागामी कभी अपनी पूरी सोच दुनिया के सामने नहीं रखता। लोग उसके शब्दों से नहीं, उसकी खामोशी से धोखा खा जाते हैं। अब एल को देखो, वह कम बोलता है, लेकिन जब भी बोलता है कमरे में मौजूद हर इंसान ध्यान से सुनता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने शब्द सस्ते नहीं बनाए। जोहान लिबर्ट शायद इस बात का सबसे खतरनाक उदाहरण है। उसे लोगों को डराने के लिए चीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसकी खामोशी ही लोगों के दिमाग में डर पैदा कर देती है। मनोविज्ञान कहता है जो इंसान हर समय बोलता रहता है, धीरे धीरे लोग उसे समझने लगते हैं। लेकिन जो इंसान ज़रूरत पड़ने पर ही बोलता है, उसे समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जिसे समझना मुश्किल हो, उसे हराना भी आसान नहीं होता। लेकिन क्या सिर्फ चुप रहना ही ताकत है? नहीं, असल ताकत उस खामोशी के पीछे छिपे हुए कंट्रोल में होती है। और यही इन तीनों कैरेक्टर्स की सबसे बड़ी ताकत थी। अब एक सवाल, अगर खामोशी इतनी ताकतवर है तो ज़्यादातर लोग चुप क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि इंसान उस शब्दों से नहीं, अपनी बेचैनी से हारता है। जब कमरे में कुछ सेकंड की खामोशी छा जाती है तो ज़्यादातर लोग उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कुछ बोलना ज़रूरी है। लेकिन मनोविज्ञान कहता है जो इंसान हर खामोशी को शब्दों से भरने की कोशिश करता है, वह अनजाने में अपने बारे में बहुत कुछ बता देता है। अपनी आदतें, अपनी सोच, अपनी कमज़ोरियाँ और अपना डर। यही वजह है कि असली खिलाड़ी पहले बोलते नहीं, पहले सुनते हैं। लाइट यागामी हमेशा दूसरों को ज़्यादा बोलने देता था, क्योंकि जितना ज़्यादा सामने वाला बोलता है उतनी ही ज़्यादा जानकारी वह खुद दे देता है। अब एल को याद करो, वह पूछता कम था, सुनता ज़्यादा था और सिर्फ एक छोटी सी गलती पूरे सच तक पहुंचने के लिए काफ़ी होती थी। असल ज़िंदगी में भी सबसे ज़्यादा जानकारी बोलने से नहीं, सुनने से मिलती है। और जो इंसान सुनना सीख जाता है वह लोगों को समझना भी सीख जाता है। लेकिन एक इंसान था जिसने साइलेंस को सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि लोगों के दिमाग पर राज करने के लिए इस्तेमाल किया। उसका नाम था जोहान लिबर्ट। और यहीं से साइलेंस एक आदत नहीं, एक हथियार बन जाता है। जोहान लिबर्ट शायद एनिमे की दुनिया का सबसे शांत इंसान था, लेकिन उसकी खामोशी लोगों को आराम नहीं देती थी, डरा देती थी। कभी सोचा है ऐसा क्यों? क्योंकि इंसान जिस चीज़ को समझ नहीं पाता उसे डरने लगता है। अगर कोई इंसान हर समय अपनी सोच, अपने इरादे और अपनी भावनाएं सबके सामने रखते तो उसे समझना आसान हो जाता है। लेकिन जो इंसान अपने बारे में बहुत कम बताता है, उसके बारे में लोग खुद कहानियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। मनोविज्ञान में इसे मिस्ट्री इफ़ेक्ट कहा जाता है। जब दिमाग को पूरी जानकारी नहीं मिलती तो वह खुद खाली जगह भरने लगता है। यही वजह है कि जोहान कम बोलकर भी लोगों के दिमाग में ज़िंदा रहता था। अब आयानो कोजी को देखो, वह हर लड़ाई ताकत से नहीं जीतता। वह लोगों को पहले खुद बोलने देता है, खुद गलती करने देता है और फिर सिर्फ एक सही कदम उठाता है। याद रखो, जो इंसान हर समय अपनी मौजूदगी
साबित करने की कोशिश करता है, वह धीरे धीरे अपनी अहमियत खो देता है। लेकिन जो इंसान ज़रूरत पड़ने पर ही बोलता है, उसकी एक बात भी लोग भूल नहीं पाते। इसीलिए साइलेंस कमज़ोरी नहीं है अगर उसके पीछे धैर्य, समझ और कंट्रोल हो, तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। लेकिन एक गलती ऐसी है जो ज़्यादातर लोग साइलेंस रखते हुए भी बैनटम कर बैठते हैं, और वही गलती उन्हें कमज़ोर बना देती है। यही इस वीडियो का आखिरी और सबसे ज़रूरी लेसन है। तो क्या हमेशा चुप रहना चाहिए? नहीं। अगर तुम्हारी खामोशी डर की वजह से है तो वो कमज़ोरी है। लेकिन अगर साथ तुम्हारी खामोशी समझ की वजह से है तो वही ताकत है। लाइट याग में बोलने से पहले सोचता था, एल फैसला लेने से पहले देखता था, जोहन बिना ज़्यादा बोले लोगों के दिमाग में जगह बना लेता था, और अयानुकोजी हर सिचुएशन में पहले खुद पर कंट्रोल रखता था। ध्यान देना, इन चारों कैरेक्टर्स की सबसे बड़ी ताकत उनकी इंटेलिजेंस नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी खुद पर कंट्रोल। मनोविज्ञान कहता है जो इंसान अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं रख सकता, वह धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी पर भी कंट्रोल खोने लगता है। इसलिए आज से एक छोटी सी आदत बनाओ, जब भी तुम्हारा मन करे तुरंत जवाब देने का, तुरंत बहस करने का या तुरंत गुस्सा दिखाने का, बस 5 सेकंड रुकना और खुद से एक सवाल पूछना, क्या मेरा जवाब सिचुएशन को बेहतर बनाएगा या सिर्फ मेरी इमोशन बोल रही है? यकीन मानो, अगर तुमने सिर्फ एक आदत सीख ली तो ज़्यादातर लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, और जिस इंसान को लोग आसानी से समझ नहीं पाते उसे आसानी से लोग कंट्रोल भी नहीं कर पाते। याद रखो, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी तुम्हारी खामोशी तुम्हारे सबसे मजबूत जवाब से भी ज़्यादा ताकतवर होती है। अगर तो आज की इस वीडियो ने वो तुम्हारी सोच में वो थोड़ा भी बदलाव किया हो तो वीडियो को लाइक करना और ल्यूसिवाने को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगली वीडियो में भी हम एक और ऐसे माइंडसेट को समझेंगे जो आम लोगों को नहीं बल्कि उन्हें खुद को बदलने वालों को समझ आता है।